जय शिवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, सभी सगाजनों को सादर सादर शिवा जोहार। मैं पूर्णा मरापा, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का मुख्य उद्देश्य वीडियो बनाने का जो एक आदिवासी मूल निवासी संस्कृति का जो एक मुख्य धरोहर है पूर्वजों के द्वारा, और एक ऐसी संस्कृति है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। आज वो संस्कृति इस आधुनिकता में एक विलुप्ति के कगार पर है। तो ये संस्कृति को हमें किस तरीके से संजोए रखना चाहिए और बचाए रखना चाहिए, तो इसे बचाने का प्रयास आप हम सबको करना चाहिए और आप हम सबका सभी का कर्तव्य है। तो चलिए मुख्य पॉइंट पे आते हैं। आज का जो ये उद्देश्य है, जो आदिवासी मूल निवासी संस्कृति के बारे में अगर कहा जाए तो आदिवासियों का हर एक संस्कृति अन्य लोगों से अलग है, लेकिन जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो है मुख्य संस्कृति का जो आदिवासी शरीर पर जो एक लिखावट होती है। तो वो लिखावट का महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है? तो वो क्या है, जो आदिवासी के शरीर पर जो वो लिखावट होता है उसे आदिवासी पूर्वजों के द्वारा गुदना का नाम दिया गया है। और गुदना आदिवासी मूल निवासी संस्कृति के अनुसार गुदना वो संस्कृति है, गुदना वो पहचान है जो आदिवासी संस्कृति के अनुसार पूर्वजों के द्वारा ये माना जाता है कि आदिवासियों का मूल पहचान गुदना कहलाता है। और मूल पहचान होने के साथ साथ ये सिर्फ संस्कृति परंपरागत के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आदिवासियों के एक स्वास्थ्यिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और एक सम्मानी रूप को भी दर्शाता है। कैसे आर्थिक रूप से क्या है, पूर्वजों के द्वारा ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति या जिस इंसान के पास जितना अधिक अगर गुदना होता है तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति या आर्थिक संपन्न व्यक्ति माना जाता है। और स्वास्थ्यिक रूप से कहा हमने तो स्वास्थ्यिक रूप से क्या है, पहले पुराने जमाने में या कहना चाहिए हमारे पूर्वजों के द्वारा एक गुदना का एक मेडिसिनल महत्व भी बताया जाता है, जिसमें इसका यूज बताया जाता है कि जो बच्चे जन्म से चल नहीं पाते थे या जिनके जोड़ों में प्रॉब्लम है, ये जिस भी प्रकार से अगर दर्द है, परेशानी है, तो वहां पे क्या है, एक गुदना का यूज किया जाता था, जिसमें एक थेरेपी के रूप में 3 टिप का 4 टिप का इस टाइप का जो उनके अनुसार किया जाता था, पूर्वजों के अनुसार गुदना के रूप में। तो जिससे बच्चे चलने लगते थे या दर्द ठीक हो जाता था, ऐसा बताया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको सम्मानी रूप से भी देखा जाता है। सम्मानी रूप से कैसे? सम्मानी रूप से हमारे पूर्वजों के द्वारा ये बताया जाता है अभी आज की पीढ़ी को। और वास्तव में हाँ, कि पहले आदिवासी समाज की महिलाएं क्या है, अधिक सुंदर हुआ करती थी। तो वो सुंदर होने के कारण अन्य बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासी महिलाओं में अन्याय अत्याचार ज्यादा हुआ करते थे। तो अन्य बाहरी लोग अन्याय अत्याचार ज्यादा करते थे। तो पूर्वजों के द्वारा ये विचार किया गया कि अगर क्यों ना एक महिलाओं को एक गुदना का रूप दे दिया जाए, और गुदना शरीर में ही नहीं, शरीर के साथ साथ चेहरे पे भी अगर गुदाया जाए तो हो सकता है महिलाओं की सुंदरता थोड़ी कम हो जाए और वो कुरूप लगने लगे। और कुरूप लगने लगे तो अन्य बाहरी लोगों के द्वारा अत्याचार कम हो सकता है, ऐसा उनके द्वारा सोचा गया। और वास्तव में अगर ये किया गया तो कुरूप होने के कारण अन्य अत्याचार कम हुए। और जिससे क्या है, आदिवासी संस्कृति के अनुसार ये माना गया, आदिवासी समाज में तो महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार कम हुए और उनके अस्मत और सम्मान को बचाए रखने का भी मुख्य कारण पूर्वजों के द्वारा चुना गया था। और वास्तव में ये एक हमारी परंपरागत तरीके से एक आर्थिक रूप से भी और
एक स्वास्थ्यिक रूप से भी तो हमने बताया और ये हमारे सम्मान को भी बनाए रखने का भी कारण है। इसलिए क्या है गुदना अभी भी अ, हमें ये संस्कृति को जीवित रखनी चाहिए, ये संस्कृति को बचाए रखना चाहिए क्योंकि इसमें अनेक अनेक कारण हैं। गुदना का जो एक मुख्य पहचान ये भी बताया जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा क्योंकि हमने जीवन भर जो धन कमाया, संपत्ति कमाई जिस भी प्रकार से जो भी हमने कमाया है वो क्या है जीवन भर हमारे साथ सब कुछ रहता है लेकिन जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमारी धन संपदा ही नहीं अ, स- सभी चीज जो हमने जीवन भर जितनी भी कमाया है उसे हम सब साथ छोड़ के जाते हैं लेकिन हमारे साथ हमारे शरीर में जो गुदा होता है गुदना वो कभी छूटता नहीं है वही हमारे साथ जाता है ऐसे पूर्वजों के द्वारा भी माना जाता है तो इसलिए संस्कृति को जीवित रखें बनाए रखें ये हमारे पूर्वजों की मूल धरोहर है मूल पहचान है क्यों आज इस आधुनिकता युग में क्या है आज की पीढ़ी एक मोबाइल की दौर पे ज़्यादा है तो मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इसलिए वरना क्या है पहले आप गौर करे होंगे जो ये मेरी वीडियो को अगर पहले के जो लोग देख रहे होंगे उन्हें अगर बचपन अगर कभी आप याद करेंगे तो देख सकते हैं कि जो गाँवों में जो बच्चे होते हैं खेलते हैं तो आदिवासी बच्चे क्या है एक प्रयोग करके देखते हैं उसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जो किया है वास्तव में आखिर कैसे किया है और क्यों किया है ऐसे आदिवासी बच्चों के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट किया जाता था लेकिन आज क्या है आधुनिकता युग में हमारे बच्चे आदिवासी संस्कृति के अनुसार जो भी काम था उसे धीरे धीरे भूलते जा रहा है और इस आधुनिकता के दौर पे मोबाइल के दौर पे बिजी है तो आजकल का तो छोटा बच्चा ही खेलता भी है तो मोबाइल से ही खेलता है लेकिन हम या हमसे बड़े भी जो लोग अभी हैं अ, तो वो अगर अभी अपने बचपना याद करें तो आप लोग याद कर सकते हैं जो हम लोग जो छोटे में जो हमारे पूर्वजों के शरीर में जब गुदा हुआ देखते तो ये क्यों बना और कैसे बना है इसके बारे में विचार करते थे और सिर्फ विचार ही नहीं इसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करके देखते थे कि जो हमें कहना चाहिए वो संस्कृति में के अनुसार जो हमारे पूर्वज थे पहले तो वो महुआ महुआ का फल आप जानते होंगे जो महुआ का जो पानी निकलता है और वही पानी को निकाल के इकट्ठा करके और एक कोयले का पाउडर बनाया जाता था और महुआ का जो पानी के अनुसार जिस तरह से आज आप लोग मेहंदी का डिजाइन देते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग गुदना का डिजाइन देते थे और गुदना का जो देख के पूर्वजों के शरीर में गुदा हुआ गुदना को देख के और महुआ के रस और कोयले का पाउडर में उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते थे कि ये आखिर होता कैसा है तो वास्तव में वो एक गुदना का रूप में आकृति और गुदना के कलर में आता था और आज भी कई जगह ऐसे हैं जो आदिवासी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके द्वारा भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो एक कहना चाहिए जो मिल्क प्लांट होते हैं यानी कि जिन पेड़ पौधों से दूध निकलता हो तो वही वो उनके मिल्क में अगर चारकोल मिला दिया जाता है तो वो चारकोल का प्रयोग करके और वो उसमें डिजाइन देते हैं तो वो भी एक गुदना का जो एक प्रचार प्रचार का माध्यम होता है तो ऐसे भी किया जाता है तो जिस भी प्रकार से हो लेकिन अपनी संस्कृति को बचाए रखना संजोए रखना हम आप सबका कर्तव्य है तो इसे भूले नहीं संस्कृति का सम्मान करें धन्यवाद जय शिवा जय जोहार जय आदिवासी जय भीम